दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें गिरना स्वाभाविक है पर उठना संकल्प है। यह कहानी उसी संकल्प की है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी भयानक अपराधों का प्रतीक था, लेकिन फिर वह ज्ञान, करुणा और आत्म परिवर्तन का जीवंत उदाहरण बन गया। यह केवल बौद्ध धर्म की नहीं बल्कि हर मानव आत्मा की कहानी है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, हिंसा से शांति की ओर और पतन से पुनरुत्थान की ओर जाती है। यह कहानी है अंगुलीमाल की यात्रा, बुद्ध की कृपा और एक गिरे हुए जीवन का उठ खड़े होना। अगर आपको भी लगता होगा कि आपने जीवन में कई ऐसे पाप किए होंगे और सोचते होंगे कि अब जीवन में उठना संभव नहीं है, तो इस कहानी को अवश्य सुने। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागें तभी सवेरा होता है। दोस्तों, अंगुलीमाल की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी मनुष्य कितना भी भटक जाए, यदि उसके भीतर परिवर्तन की ज्वाला उठे और वह धैर्य पूर्वक संघर्ष करे, तो वह न केवल स्वयं को बदल सकता है बल्कि संसार के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। तो आइए, कहानी सुनने से पहले अपने मन में एक संकल्प लें। हम भी कभी गिरे तो उठे अवश्य, लेकिन रुके नहीं। कहानी का पहला भाग, एक महान शिष्य की शुरुआत। पुरातन भारत के घने जंगलों के बीच एक डरावना नाम गूंजता था, अंगुलीमाल। वह एक भयानक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी। वह अपनी हत्या की गिनती एक एक उंगली की माला में करता था। इसी कारण उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। लेकिन क्या कोई भी इंसान जन्म से ही राक्षस होता है? नहीं। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था, तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान। उसके माता पिता ने उसका नाम अहिंसक इसीलिए रखा था क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र हिंसा से दूर रहे। वह बचपन से ही धर्म और ज्ञान के प्रति समर्पित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय उसकी प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन सफलता के साथ आती है ईर्ष्या। उसके सहपाठियों ने उसके आचार्य को यह विश्वास दिला दिया कि अहिंसक एक खतरनाक व्यक्ति है। गुरु ने एक दिन क्रोधित होकर झूठी शिक्षा दी, यदि तू सच्चा विद्वान बनना चाहता है तो 100 लोगों की हत्या करके उनके हाथों की एक एक उंगली लेकर एक माला बना। जब वह पूरी हो जाएगी तभी तुझे ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होगी। अहिंसक आहत हुआ, किंतु वह गुरु की आज्ञा को ही अंतिम सत्य मानता था। उसके भीतर का विवेक दब गया और वह एक निर्दयी हत्यारा बन गया। भाग 2, जंगल में आतंक और बुद्ध का प्रवेश। बरसों बीत गए। जंगल में यात्रा करने वाला हर व्यक्ति अंगुलीमाल के भय से कांपता था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, पर वह किसी के हाथ नहीं आया। एक दिन श्रावस्ती के पास के गांवों में अफवाह फैल गई, बुद्ध स्वयं उस दिशा में जा रहे हैं जहां अंगुलीमाल छुपा है। शिष्य आनंद घबरा गए। भंते, वह डाकू निर्दयी है, कृपया वहां न जाएं। बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं अंधकार में है उसके पास प्रकाश क्यों न पहुंचे। बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर बढ़े जहां अंगुलीमाल छुपा था। भाग 3, परिवर्तन की चिंगारी। अंगुलीमाल ने जब दूर से बुद्ध को आते देखा तो क्रोधित हुआ और मन में सोचने लगा, ये भी मूर्ख हैं, अपने प्राण लेकर मेरे पास आ रहे हैं। वह दौड़ता हुआ उनके पीछे गया, लेकिन अजीब बात यह हुई, बुद्ध तो धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। हाँफते हुए उसने चिल्लाया, रुको भिक्षु, मैं कहता हूँ रुको। बुद्ध पीछे मुड़े और शांत स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, अब तुझे रुकना है अंगुलीमाल।
वह वाक्य जैसे किसी बाण की तरह अहिंसक के हृदय में आ धंसा। उसने कहा, मैं रुकूं? मैंने तो जीवन भर बस आज्ञा का पालन किया है, मुझे दोष क्यों? बुद्ध ने आगे बढ़कर कहा, तू हिंसा में लिप्त है, अपने भीतर की पीड़ा को दबा रहा है। जब तू उस पीड़ा को समझेगा तभी तू रुक पाएगा। अंगुलीमाल के हाथ से तलवार गिर गई। आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भंते, क्या मेरे जैसे को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध बोले, जो गिरता है और उठता है वही सच्चा पथिक होता है। तू भी उठ अंगुलीमाल। भाग 4। आनंद की चिंता और बुद्ध का धैर्य। जब आनंद को ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, भंते, यह तो वही अंगुलीमाल है जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की है। क्या आप उसे संघ में प्रवेश दे सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, जैसे गंदे जल से कोई सुंदर कमल खिला सकता है वैसे ही एक पापी भी पुण्य आत्मा बन सकता है। बुद्ध ने अंगुलीमाल का सिर मुंडवाया और उसे संघ में दीक्षा दी। अब वह भिक्षु अंगुलीमाल बन चुका था। आनंद को विश्वास था कि परिवर्तन संभव है, लेकिन मन में संदेह बना रहा। क्या यह व्यक्ति सच में अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़ पाएगा? भाग 5। संघर्ष का आरंभ। भिक्षु अंगुलीमाल ने अब हिंसा छोड़ दी थी, लेकिन समाज उसे भूल नहीं पाया। जब वह गांव में भिक्षा मांगने जाता, लोग पत्थर फेंकते, उसे अपशब्द कहते। एक दिन वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भंते, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये लोग मुझे मारते हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जब तू मारता था वे चुप थे, अब तू चुप है, वे मारते हैं। तू अब सत्य के मार्ग पर है, इसलिए रुको मत। अंगुलीमाल ने सिर झुकाया और कहा, मैं गिरा था लेकिन अब उठ चुका हूँ। अब चाहे जो भी हो मैं रुकूंगा नहीं। उस दिन से उसने हर अपमान को तपस्या मानकर सहना शुरू किया। वह जानता था कि यह उसका प्रायश्चित है। गांव की एक स्त्री प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। लोगों ने अंगुलीमाल को ताना मारा, तू तो जीवन लेता था, क्या अब जीवन दे पाएगा? वह बुद्ध के पास दौड़ा। भंते, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, जा और उस स्त्री से कह, भद्रे, मैं अंगुलीमाल हूं। जिस दिन से मैंने हिंसा छोड़ी है तब से किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। उसी सत्य की शक्ति से तेरा कल्याण हो। अंगुलीमाल ने वैसा ही किया। स्त्री को तुरंत राहत मिली। बच्चा जन्मा और गांव वालों ने पहली बार अंगुलीमाल को नायक की तरह देखा। भाग 6। समाज की स्वीकृति और नई पहचान। गांव की प्रसूता स्त्री को सुरक्षित संतान दिलाने के बाद अंगुलीमाल की छवि धीरे धीरे बदलने लगी। लोग अब उसे पहले जैसी घृणा से नहीं देखते थे। गांव के बच्चे उसकी ओर दौड़ते हुए कहते हैं, देखो, यही है वो भिक्षु जिसने माँ की जान बचाई थी। एक वृद्ध व्यक्ति ने एक दिन उसके चरणों में झुकते हुए कहा, तू जो पहले था वो अब नहीं है। आज तू हमें जीवन देना सिखा रहा है। यह समाज का वह पहलू था जो अंगुलीमाल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक समय था जब उसके नाम से लोग कांपते थे और अब वे उसी नाम को श्रद्धा से पुकारने लगे थे, भिक्षु अंगुलीमाल। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। भीतर आत्मग्लानि थी। एक रात वह ध्यान में बैठा था जब उसके मानस में वे सारे चेहरे उभर आए जिनकी उसने हत्या की थी। आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं कभी स्वयं को क्षमा कर पाऊंगा? उसी क्षण बुद्ध वहां आए। उन्होंने अंगुलीमाल का सिर सहलाया और कहा,
जब समाज तुझे क्षमा कर चुका, जब तेरा हृदय दया से भर चुका, तब यह जान ले तू स्वयं को भी क्षमा कर सकता है। यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। भाग 7, आनंद और अंगुलीमाल, एक आत्मीय संवाद। एक संध्या को आनंद और अंगुलीमाल दोनों पास पास बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान समाप्त होने के बाद आनंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, भिक्षु अंगुलीमाल, क्या कभी यह विश्वास किया था कि तू एक दिन संघ का अंग बनेगा? अंगुलीमाल बोला, नहीं आनंद, मैं तो स्वयं को राक्षस ही मान बैठा था, लेकिन भंते ने जो दृष्टि दी वह मेरे पुनर्जन्म के समान है। आनंद ने कहा, मैंने प्रारंभ में तुम पर संदेह किया था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा परिवर्तन सबसे गहरा रहा है। तुम गिरते रहे पर उठते भी रहे, यही बुद्ध की शिक्षा है। अंगुलीमाल ने आंखें मूंद ली। अब उसके भीतर कोई क्रोध, कोई पश्चाताप, कोई भय शेष नहीं था। वह केवल शांति था। वर्षों के कठिन तप, उपेक्षा, अपमान और आत्मसंघर्ष के बाद अब अंगुलीमाल एक शांत, दयालु, करुणामय भिक्षु बन चुका था। भाग 8, अंतिम साधना और निर्वाण की ओर। समय बीतता गया। अंगुलीमाल अब पूर्ण रूप से तपस्वी जीवन जी रहा था। वह मौन, संयम, ध्यान और करुणा का प्रतीक बन चुका था। एक दिन वह नगर के बाहर एक वन में ध्यान मग्न था। उसके ध्यान की गहराई इतनी थी कि आसपास की कोई भी हलचल उसे विचलित नहीं कर सकी। एक युवक उसके पास आया और बोला, क्या आप वही हैं जो कभी अंगुलीमाल कहलाते थे? अंगुलीमाल ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ, पर आज मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता। आज मैं स्वयं से भी संघर्ष नहीं करता। युवक ने कहा, आपका जीवन तो मुझे यह सिखाता है कि हम कितना भी गिर जाएं, उठ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। उस दिन अंगुलीमाल का चेहरा शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबे ध्यान में लीन हो गया। वह ध्यान ही उसका अंतिम ध्यान था। उसी ध्यान में उसे निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध को जब यह समाचार मिला, उन्होंने केवल इतना कहा, आज एक महापुरुष ने अपने चित्त को पूर्णतया शुद्ध कर लिया है। जिस व्यक्ति ने हिंसा की गहराइयों से उठकर शांति की ऊंचाइयों को छुआ, वही सच्चा विजेता है। भाग 9, बुद्ध का अंतिम संवाद और शिक्षा। संघ के सामने एक दिन बुद्ध ने अंगुलीमाल के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा, सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर के राक्षस को जीत ले। अंगुलीमाल वही योद्धा था। आनंद ने प्रश्न किया, भंते, क्या उसके सारे पाप क्षमा हो गए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब हृदय पूर्ण रूपेण रूपांतरित हो जाता है, जब करुणा वहां निवास करने लगती है, तब पाप नष्ट नहीं होते, वे बोध में बदल जाते हैं। अंगुलीमाल के पाप अब उसकी शिक्षा बन चुके हैं। सभा मौन थी। हृदय श्रद्धा से भर गए थे। आज वे सब समझ चुके थे, गिरना दोष नहीं है, न उठना दुर्बलता है, पर रुक जाना ही असफलता है। अंत में बुद्ध ने कहा, गिरो, उठो, फिर गिरो, फिर उठो, लेकिन रुको मत। जब मन थक जाए तब भी चलो। सफलता दूर नहीं, केवल धैर्य चाहिए। अंगुलीमाल इसका जीता जागता प्रमाण है। इसलिए संघर्ष से भागो मत, गिरो, उठो, गिरो, उठो, लेकिन रुको मत। सफलता अवश्य एक दिन मिलेगी। भाग 10, समाज में अस्थायी परिवर्तन। अंगुलीमाल के निर्वाण के बाद वह गांव और वह वन जहां वह ध्यान करता था, एक तीर्थ स्थल बन गया। वहां प्रतिदिन भिक्षु, गृहस्थ, किसान और युवा आने लगे। सबका एक ही उद्देश्य होता, उस पथ को जानना जिससे एक राक्षस साधु बन गया। आनंद ने उस स्थान पर एक स्तूप का निर्माण कराया। उस पर एक शिलालेख उकेरा गया, यहाँ विश्राम करता है वह जिसने अपने भीतर के
हिंसा को करुणा में बदला और भय को शांति में। कई अपराधी भटके हुए लोग उस स्थान पर आकर परिवर्तित होने लगे। अंगुलीमाल अब केवल व्यक्ति नहीं रहा, वह प्रेरणा बन चुका था। भाग 11। बुद्ध का अंतिम उपदेश, जीवन का सार। एक दिन बुद्ध वृद्धा अवस्था की स्थिति में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह थके हुए थे, पर चेहरा अभी भी प्रबुद्ध था। शिष्य आनंद ने कहा, भंते, आपने असंख्य जीवन बदले, लेकिन अंगुलीमाल का परिवर्तन सबसे विलक्षण था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, वह जो पापों में डूबा था, उसी ने जब आत्मा को शुद्ध किया, तब संसार को दिखा दिया कि बदलाव कभी असंभव नहीं होता। हर मनुष्य में परिवर्तन की चिंगारी होती है। कभी वह बुद्ध की वाणी से जलती है, कभी संघर्ष की आग से, लेकिन जब वह जलती है तो समूचा जीवन प्रकाश से भर जाता है। फिर उन्होंने शिष्यों की ओर देखते हुए अंतिम शब्द कहे, यदि अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त कर सकता है, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार अस्थायी नहीं है। गिरो उठो, लेकिन रुको मत। मुक्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस चलो और चलते रहो। अंतिम भाग, पूर्ण समापन, अंगुलीमाल की जीवंत शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन की जीवंत सीख है। अहिंसक से अंगुलीमाल, फिर डाकू से भिक्षु, और अंततः प्रेरणा बनने की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी कितना भी अंधकार में क्यों न हो, यदि वह उठने का साहस करे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। संघर्ष से भागो मत, गिरो फिर उठो, लेकिन रुको मत। सफलता और शांति एक दिन अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।